मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब, बंदगी व सभी समस्त गुरु साहिबानों को सतनाम। आपने जो पिछला सत्संग सुना तो उसी आधार पे सतगुरु कबीर साहिब के सूक्ष्म मार्ग का उपदेश देते हुए कुछ साखियां लेकर आए हैं। तो साहिब उस सारनाम सार शब्द की ओर ही संकेत कर रहे हैं। आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। सूक्ष्म मार्ग। पहले जो भी साखियां लेके आए हैं उनको पूरी सुनते हैं, बाद में फिर समय नहीं रहता है तो वो छूट जाती हैं। उतते कोई न बहुरा, जासे पूछूं धाय, इत्ते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए। उत्ते सतगुरु आया, जाकी बुद्धि है धीर, भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर। गागर ऊपर गागिरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। कौन सुरती ले आवे, कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है स्थरे, सो गुरुदेव बताए। बास सुरती ले आवई, शब्द सुरती ले जाए, परिचय सुरती है स्थरे, सो गुरुदई बताए। जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे नहीं, अखत कहानी प्रेम की, समझ ले ओ मन माही। हम चाले अमरावती, तारे टूरे टाट, आवन होय सो आईयो, सूली ऊपर वाट। सूली ऊपर घर करे, विस्का करे आहार, ताका काल कहा करे, जो आठ पहर होशियार। यार बुलावे भाव से, मुँह पे गयो न जाए, धन मैली पीऊ जिला, लागी न सको पाए। नाम न जाने गांव का, बिन जाने कित जाव, चलते चलते जुग भया, पाव कोस पर गांव। सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहियाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अगम पंथ मन स्थिर करे, बुद्धि करे परवेश, तन मन धन सब छाड़ के, तब पहुंचे वा देश। चलन चलन सब कोई कहे, मोए अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे कई ठौर। कबीर मार्ग है कठिन, कोई सके न जाए, गया सो जो बोरे नहीं, कुशल कहे को आए। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल, पाम नटके पपिल का, पंडित लादे बैल। सुर नर थाके मुनि जना, थाके विष्णु महेश,
तहां कबीरा चढ़ी गया सतगुरु के उपदेश। बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश। जे पेड़े पंडित गया तिस ही गए गवे तिस ही गही बहिर। ओ घट घाटी नाम की ता चढ़ी रहा कबीर। घाटई पानी सबे भरे ओ घट भरे न कोई। ओ घट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होय। ना वहां आवागमन था नहीं धरती आकाश। कबीर जन का वहां पे तब था कोई न पास। पहुंचेंगे तब कहेंगे वाह देश की सींच। अवई कहा तगाड़िए बेड़ी पायन बीच। कर्ता की गति अगम है चल गुरु के अनुमान। धीरे धीरे पाम दे पहुंचेंगे परमान। मरिए तो मर जाइए छूट परे जंजार। ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहेब सूक्ष्म मार्ग से ली गई हैं साखियां। तो इसमें सतगुरु कबीर साहेब उपदेश कर रहे हैं। उत्ते कोई ना बहुरा जासे पूछूं धाय। इत्ते सभी जात हैं भार लदाए लदाए। कह रहे उधर से संक्षिप्त में लेंगे, बाकी पीछे इतना रोचक सत्संग डाला गया है। जो साहिब कौन से परिचय की बात करते हैं, कौन से नाम की बात करते हैं, क्या है सार नाम और क्या है सार शब्द, वो अच्छे से उसमें बताया गया है। जिस भाई ने वो सत्संग सुना इससे पीछे वाला, तो वो इन वानियों को जो सार है अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। कह रहे उत्ते कोई ने बोहरा, बोहरा का मतलब है उधर से कोई लौटा ही नहीं है, जो गया। कह रहे उत्ते कोई ने बोहरा जासे पूछूं धाय। इत्ते सब जात हैं बाहर लदाए लदाए। कह रहे जो गया उधर से कोई लौटा ही नहीं है। अगर कोई आता है तो मैं भाग के पूछूं, बड़े आदर से विनम्रता से, कि वहां का हाल वर्णन करें, हम कैसे पहुंचेंगे वहां। लेकिन दुख दुख की बात है, लेकिन इधर से सभी जा रहे हैं भार लदाए लदाए। सुबह शुभ कर्मों को करते हुए, भोगते हुए, सर पे पोट लाद के बस इधर से जा ही रहे हैं सब, वापिस कोई नहीं आ रहा है। उत्ते सतगुरु आया जाकी बुद्धि धीर। भव सागर के जीव को खेई लगा में तीर। तो जिज्ञासु का वर्णन चल रहा था। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो जिज्ञासु, जैसे गरीबदास जी महाराज थे, मदन साहिब जी थे, गुरु रविदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे। जब कहीं पार नहीं लगी, अंतःकरण में वो तृष्णा बुझी ही नहीं, तो उनका वर्णन किया है, उस जिज्ञासु का वर्णन किया। किससे पूछे जाके वो, इसका हल सतगुरु कबीर साहब ने क्या करा है। उत्ते सतगुरु आया जाकी बुद्धि है धीर। भव सागर के जीव को खेई लगावे तीर। कह रहे हो सतलोक से सतगुरु आया, सतगुरु कबीर आए, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो अचल है, वो एक ही रस एक ही भाव में रहती है। किसकी बुद्धि? सतगुरु। जो भवसागर में
हम जीव 84 रूपी जन्म मरण के भवसागर में हम जो गोते खा रहे हैं, तो उस भवसागर से साहिब किनारे पे ले जाते हैं हमें। कहा गया है ना, खेई लगा मैं तीर, तो हमें किनारे पे ले आते हैं उस दुख से निकाल के। आगे कह रहे हैं, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। अब भवसागर से तो हमें निकाल लिया, किनारे पे ले आए तो शांति मिली हमें। अब यहां कह रहे गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। तो पीछे सत्संगों में बताया गया है, ये शरीर से बाहर का प्रकरण है। मान लो गागर, ये ब्रह्मांड गागर है, गागर ऊपर गागरी, जैसे एक मटका होता है, मटके के ऊपर मटका। जो वृत्तांत आया था, अष्टदल कमल, सुरती कमल, ये जो समझाया गया है, वृत्तांत लंबा हो जाएगा तो आप सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। मान लो ये सिर का जो काफी साधु महात्मा गुरु साहिबान कहते हैं, सहस्त्र सार, सहस्त्र दल कमर, ब्रह्मरंध्र, इस तरह से जो समझाते हैं, इनसे पार। तो यहां तो चेतन, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा की अवस्था है। इससे पार वो शब्द रूपी झरोका है, जिसको सूक्ष्म द्वार भी कहा जा सकता है। वहां पे सतगुरु कबीर साहिब का आसन है। कह रहे गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। चोला क्या है? शरीर, इसके ऊपर द्वार है। बाकी हम इसको नहीं समझ सकते हैं, ये समझ में जब सतगुरु परिचय कराते हैं, ये उनका काम है। बाकी उस समय भी समझ में नहीं आएगा। ये सारा रास्ता जो तय कराने वाले हैं वो सतगुरु हैं। उस रास्ते में क्या क्या आया वो कोई अहमियत नहीं रखता है जीव आत्मा के लिए। वो तो रहे उर्द अर्ध में आवे तब जग जाहिर हो। वो तो पलक झपकते ही काम होता है, पलक झपकते ही वो सबद सूरत को खींच लेता है जब समय आता है। कह रहे गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर सांतरा, जहां बुलावे यार। या सूली ऊपर सांतरा, या यूं समझ लेते हैं समझने के लिए कि सूली के ऊपर सतगुरु कबीर साहिब का आसन है, जिसपे वो विराजमान है। कह रहे वो यार, वो सतगुरु वहां बुलाता है अपने अंशों को। कह रहे वहां आना, मैं किनारे पे तो आपको ले आया हूं। मान लो सत्य उपदेश को जिन जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, सतगुरु कबीर साहिब को, कबीर साहिब के सत्य उपदेश को जिन्होंने ग्रहण किया है और थोड़ा बहुत चल रहे हैं, तो वो क्या है? जन्म मरण रूपी 84 के भवसागर से किनारे पे सतगुरु कबीर साहिब उन्हें ले आए। उनके उपदेश को भी बगैर सतगुरु कबीर साहिब की दया के नहीं सुन सकते हम। तो हमें किनारे पे, हम किनारे पे आ गए हैं। अगर साहिब की वाणियों में हमें आनंद आता है, सुनने में, सुनाने में, और हमारे अंतःकरण में एक परम आनंद की अनुभूति होती है, और विषय वासनाएं धीरे 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 वो सदती जा रही हैं, मन सहजता में आ रहा है, तो ये किनारे पे हम आ गए। आगे अब यहां पे पूछा जा रहा है सतगुरु कबीर साहिब से, कौन सुरती ले आवे, कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है इस थरे, जो सो गुरुदेव बताए। अब यहां पूछ रहे जीव आत्मा की सूरत को
कौन लेके आता है? देखो, मन। मन सूरत को किस में ले आता है? विषय वासनाओं में लेके आता है। मन का तो काम ही यही है, सूरत को विषय वासनाओं में ले आता है। आगे कहा गया है कि कौन सुरती ले जाए, फिर इस सुरती को कौन ले जाता है? शब्द के विषय में आपने बहुत सुना है पीछे, वो सार शब्द पिंड से बाहर। मान लो सतलोक से जो अखंड ध्वनि निरंतर गुंजयमान है, जब हमारी अवस्था कुछ में सुधार आता है तो वो शब्द सूरत को खींचता है, विषय विकारों से खींचता है। जब हमारे विषय विकार धीरे धीरे सदने लगे तो समझ जाइए शब्द खींच रहा है। जब शब्द प्रकट हो जाता है, यही निर्देश दिया गया है, शब्द में सूरत को जितनी जल्दी हो सके उसमें रमन कर दीजिए आठों पैर। कह रहे हैं, आगे कह रहे कौन सुरती है स्थिरे सो गुरुदेव बताए। तो यहां पे गुरु सतगुरु बता रहे हैं उस हंस की सूरत स्थिर हो जाती है जब गुरु उस निज नाम का परिचय करा देता है। उस हंस की सूरत स्थिर है, तब तक सूरत स्थिर नहीं होगी। कभी शब्द सुनेगी, कभी संसार में रहेगी, वासनाओं में रहेगी, लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब चलता रहेगा, और साथ में वो शब्द को भी पकड़ेगी कभी कभी। क्यों? सतगुरु दयालु है, जो बख्शिश कर दी वापिस नहीं लेते हैं वो। उस बख्शिश को, साहिब की दया को हमें कैसे संभालना है वो हमें ही सोचना है। अब आगे कह रहे हैं, जो आवे सो जाए नहीं, जाए सो आवे नहीं, अकथ कहानी प्रेम की समझ ले मन माही। कह रहे हैं जो आए, जो आवे तो जाए नहीं, और जो जाए तो आवे नहीं। कह रहे मेरे सतुपदेश को सुनकर जो मेरी शरण में आता है वो फिर 84 में नहीं जाता है। जो मेरे सतुपदेश अनुसार दृढ़ता से हम उस भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, और उस निज नाम अगर हमें प्राप्त सतगुरु कबीर साहब से हो गया तो जो जाए वो आवे नहीं। जो चला गया, जो हमारा असली मूल ठिकाना है, सुरती मूल ठिकाना जाने। अगर एक बार अपने मूल ठिकाने पे पहुंचगी, दोबारा कदापि इस जन्म मरण में नहीं आ सकती है। कह रहे अखत कहानी प्रेम की समझ ले मनमाई। कह रहे ये इस तरह की अखतनीय कहानी है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हम चाले अमरावती टारे टूरे टाट आवन हो सो आइयो सूली ऊपर बाट। यहां कबीर साहब ने यह भी खुलासा कर दिया, जब सतगुरु कबीर साहिब आए थे वो दूर तो है नहीं, उन्होंने अपना पहले ही वर्णन कर दिया है, सूली ऊपर सातरा जहां बुलावे यार। लेकिन जब वो यहां थे हमारे सामने 800-900 वर्ष पूर्व, तो साहिब कह रहे हम तो अपने सारे टारे टूरे टाट, जो हमें करना था, जो हम जैसा भी हमने अपनी रहनी गहनी के द्वारा जो भी उनका मडैया थी, सबको कह रहे हम तो सब टाट वाट को छोड़ के जा रहे हैं, और जिसको आना है वो आ जाए सूली ऊपर बाट। कह रहे जो आना चाहे वो आ सकता है, पर ध्यान रहे सूली ऊपर बाट।
कह रहे मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन ध्यान रहे सूली ऊपर इंतजार करूंगा मैं, सूली पे आना होगा। सूली का मतलब क्या है? मन, मतलब कि मन को मार देना है। बिल्कुल मन को मारा नहीं जा सकता है, समझाने के लिए बोला गया है। मन की, क्यों? तो मन भी तो बिना अंग का है। तो सूली यही है, वो आगे आ जाएगा। सूली ऊपर घर करे, विस्का करे आहार, ताका काल कहा करे जो आटो पैर होशियार। अब यहां पे सूली ऊपर घर करे और विस्का करे आहार। देखिए साहिब का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा कैडा है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, सतनाम कड़वा बहुत है पियत निकारे जान। तो शुरू में ये बहुत कैडा लगता है। साल 2 साल में, अगर साल 2 साल तो बहुत ज्यादा हमने बोल दिया आपको, बाकी थोड़ी दृढ़ता से अगर चल चल पड़े और उस दृढ़ता में प्रेम जागृत हो जाए, बस प्रेम से ही सब संभव है। सब सद जाएगा, मन सद जाएगा, इंद्रियां सद जाएंगी, सब। शुरू में फीका लगेगा, कड़वा लगेगा, इसलिए साहिब कह रहे विस्का करे आहार। ताका काल कहा करे जो आटो पैर होशियार। जब आठों पहर हमारा ध्यान रहेगा, शब्द खुल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुला है तो मालिक का चिंतन करिए ना, उनको याद करते रहिए ना, एक लगन जगाइए, पीड़ा जगाइए, रोइए, या हम यूं कह सकते हैं मालिक से प्रार्थना कीजिए। जब सारे विषय विकारों को त्याग देते हैं तो यही तो सूली है, जिसे हम अमृत समझ के विषय भोग कर रहे हैं। हम बहुत बड़े मालिक हैं। तो साहिब ने यही तो कहा है ना, मालिकीपन को छोड़ दीजिए। अब ये छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। मोह जंजाल माया, इनको छोड़ना ही सूली ऊपर घर है। इतना आसान नहीं है। यही यही तो सिद्धांत है साहिब का। आसक्ति को खींच लेना, आसक्ति को निकालना है। हमारा धन हमारे पास है, हमारे बच्चे हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन ये भाव निकाल देना, मैं मेरा शरीर ही नहीं है मेरा। कहने में और करने में अंतर होता है, जानते तो सब है। मान लीजिए हमारे पास काफी हमने अच्छा मोटा पैसा लगाया है, कोई बिजनेस किया है, अचानक से वो सब खत्म हो जाए। अगर आसक्ति होगी तो दुख होगा, आसक्ति नहीं है ना तो दुख होगा ना खुशी होगी। तो ऐसा कुछ साहिब ने संकेत दिया है, इस तरह से जीवन को ढालना है। यार बुलावे भाव से मुंह पे गया ना जाए, धन मैली पी उजला लाग सको ना पाए। यहां पे जीवात्मा अपना हाल वर्णन कर रही है, कह रहे मेरे सतगुरु तो मुझे बड़े भाव से, बड़े चाव से बुला रही है, लेकिन मुझ पे नहीं जाया जाता। फिर कह रही है कैसे जाऊं, धन मैली पी उजला, मैं विषय विकारों से गंदगी में लिपटी हुई, स्वत भाव से, तो कैसे लाग सकूं न पाए, कैसे उस सतगुरु परमात्मा के चरणों में जाके बैठूं, मैं तो अति गंदी हूं। यहां पे कह रहे हैं साहेब, नाम न जाने गांव का बिन जाने कित जाओ, चलते चलते जुग भया पाम को उस पर गांव। हमें करोड़ों जन्म हो गए,
परमात्मा की भक्ति करते 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 करते, लेकिन परमात्मा तो इतनी दूर है कि पहुंचा ही नहीं जा रहा है और बताया भी जा रहा है। पानी में मीन प्यासी मो सुन सुन आवत हासी, इसमें एक कड़ी है हाजिर तो है दूर बताने, दूर की बात निराशी। जो साहिब को दूर बता रहे हैं, परमात्मा को दूर बता रहे, कह रहे ये सत्य है नहीं है, ये तो और उलझन में डालने वाली बात है, इससे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कह रहे नाम न जाने गाम का, सत्य भेद को नहीं जाने, बस यही फर्क है, पाम कोस पे गाम। अगर उस भेद को जान गए तो पाम कोस पे गाम है, करोड़ों जन्मों में हम नहीं खोज पाए, वो पलक झपकते ही वो गांव नजर आ जाएगा। कह रहे सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोया है, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब जब सतगुरु की दया होगी तो जो कोटि जन्म का हमारा रास्ता था, करोड़ों जन्मों में भी जो हम नहीं पहुंच पाते, तो पल में पहुंचा जाए, तो बड़े अफसोस की बात है। हमारा जो आभास है कि जो पाम कोस पे गांव बताया गया है, वो सतलोक जो सत्य मुक्ति, तो कौन पहुंचा है वहां? पूरा जीवन ही निकल जाता है, निकल रहा है और निकलता भी रहेगा। केवल शब्दों का सहारा लिया है समझाने के लिए, बात बनती है अनुभव से। जो जो बताया गया है, अगर वो अनुभव में नहीं है तो हम खाली हैं। सुनाना बेकार, सुनना बेकार, सब व्यर्थ गया। क्यों गया? हम विचार नहीं करते हैं, रहनी गहनी पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। जब रहनी गहनी पे ध्यान देंगे तभी परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, और तभी सारी अवस्थाएं हमारी बदलती चली जाएंगी। कहना विरह जगावे ब्रह्म को, यहां ब्रह्म परमात्मा सतगुरु को संकेत किया गया। विरह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। ये चक्कर ऐसे चलता है। अब यहां पे कह रहे हैं साहिब आगे, अगम पंत मन थिर रहे, बुद्धि कर परवेश, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वह देश। कह रहे साहिब तन मन धन सब छाड़ के, वो अगम देश सतलोक। यहां पे तन मन धन छाड़ के, भाई देखो छोड़ना तो पड़ेगा। अब छोड़ने का वर्णन आप और हम अच्छे से समझ गए हैं। किसी को देना नहीं है, लुटाना नहीं है, हमें अलग होना है, बस इतना करना। एक जी और कहा गया है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति ना हो, तब लग भक्ति ना होए, और नाता तोड़ हरि को भजे, भगत कहावे सो। तो इन पे विचार करना है, वानियों पे, इनको गहराई में लेके जाना है। साहिब ने तो ये कहा है ना, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती ना आकाश, कुछ नहीं था, मैंने तो तब की कही है। उन्होंने तो वहां तक का वर्णन किया है।
यहां स्पष्ट कर दिया, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचा वह देश। और ऐसे भी समझ लेते हैं, उन्होंने एक जगह कहा है, आप लुटे सुख होत है। ध्यान दीजिएगा, आप लुटे सुख होत है और लूटे दुख होए। कह रहे हैं अगर कोई और आके लूटे उससे पहले आप स्वयं लुट जाइए और लूटे। और कौन लूटेगा? तो लूटने वाला तो फिर हम सब समझ गए हैं, वो काल भगवान है, सबको लूटता है वो तो अंत समय में। कह रहे उससे पहले स्वयं लुट जाइए, कुछ मत रखिए अपने पास। कहते ना, घाट जगाती सबका झारा ले। आगे बताया गया है कि घाट जगाती क्या करे। यहां घाट जगाती यमराज को कहा गया, घाट जगाती क्या करे? जब सर पे पोट ना हो, जब सर पे पोट ही नहीं है, सुबह शुभ कर्मों की पोट ही नहीं है, तो किस चीज का हमें फिर भुगतान करना है? कहते ना, एक बीज है बोवना, एक बीज है भूनना। तो सतगुरु कबीर साहिब की दया से जो कर्म रूपी बीज है, सुबह शुभ कर्म रूपी बीज है, वो भुन जाते हैं। जिस बीज को भून दिया गया वो अंकुरित नहीं हो सकता है। जिसको बोया गया है वो तो अंकुरित भी होगा, बढ़ेगा भी, फलेगा फूलेगा। बोया एक बीज है, उस पे अनंतों बीज आएंगे, उन बीजों का भोगना है। कितनी विचित्र लीला है, एक कर्म किया है, हजारों कर्म भोगने एक के बदले। थोड़ा जल्दी से ले लेते हैं जी। अब कह रहे हैं साहिब आगे, चलन चलन सब कोई कहे मोह अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं पहुंचेंगे कई ठोर। अब यहां पे कह रहे साहिब से परिचय नहीं, ये भेद है। अभी हम सब मुक्ति तो पाना चाहते हैं, हम किसी भी गुरु की शरण में जाते हैं, कोई भी गुरु बनाते हैं तो मुक्ति के लिए बनाते हैं। साहिब यहां कह रहे हैं पहुंचेंगे कहां? मुझे तो अंदेशा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, पहुंचेंगे कहां? साहिब से तो परिचय नहीं है इनका। जब तक परिचय नहीं होगा, पिंड से छुटकारा होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। आगे कहा गया है, कबीर का घर शिखर पर जहां सिल हिली गैल, पावन टिके पपिल का पंडित लादे बैल। यहां पे वो विश्वामित्र या सर्वाजीत पंडित का जो वर्णन आया है, जो साहिब कबीर साहिब से, चलो ये कहानी थोड़ी लंबी है, तो इस कहानी के हिसाब से लगाया जाता है, जब वो कबीर साहिब से साक्षात्कार करने के लिए जब पहुंचे थे, तो उन्होंने कबीर साहिब को पूछा, तो हो सकता है कमाली सामने मिली होगी कि कबीर साहिब का घर यही है। वाणी के हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये कमाली ने इस वाणी को बोला है, कबीर का घर शिखर पे जहां सिल हिली गैल, पामने टिके पपिल का पंडित लादे बैल। हे पंडित जी, आप बैलों को मतलब बैलों बैल जो है सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों से बैल को लादा हुआ था। कह रहे आप बैल के साथ में आए हैं, बैल पे भार लदा हुआ है। तो कबीर का घर तो शिखर पे है, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। और रास्ता इतना औघट दुर्गम और इतना पथरीला चिकना है कि चींटी का भी पैर नहीं टिकता है वहां।
चींटी की भी हिम्मत नहीं है ऊपर बढ़ जाए, तो आप बैल के समेत कैसे पहुंचोगे वहां? चलो आगे की कहानी वो आपने सुनी होगी। अब यहाँ पे इस वाणी में भी भेद को संकेत किया गया है, जो गुप्त भेद है, जो सार नाम सार शब्द बोलते हैं जिसे हम। बिन पावन की रहा है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। देखो यहां भी भरमाने की कोशिश की गई है कि सतलोक में जैसा हमारा यहाँ परिवार है वैसा ही वहां सतलोक में हमारा परिवार होगा। इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। देखो, जीव बड़े पुण्य कर्मों से ये मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, और ऐसे ऐसे वचनों से हमें भरमा दिया जाता है कि वहां पे दूध की नदियां बहती हैं, वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है, और कितना भी खाओ पियो, खूब मौज करो, विसर्जन के लिए नहीं जाना पड़ता है। इतना भी मिथ्या वचन नहीं बोलने चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहिब तो कैसे दया प्राप्त होगी, ये तो सतगुरु कबीर साहिब को नाराज करने वाली बात है। साहिब कुछ कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। तो साहिब यहां पे कह रहे हैं, बिना पावन की रहाए, बिन बस्ती का देश, औघट बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। अब यहां पे उसी सार नाम को दर्शा दिया है, बिना पिंड का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। अब ये क्या है, पिछले सत्संग में समझा दिया गया है। बार बार उस भेद को, सांकेतिक है, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जो पाता है वो जानता है, और जो देता है वो जानता है, तीसरे को पता ही नहीं है। पर बार बार जो है, जो चलो इतना ही समझ लीजिए, बिना पिंड का पुरुष है, यही सार नाम है। जे अब कह रहे हैं, जे ही पेड़े पंडित गया, तिसकी गही बहीर, औगट घाटी नाम की ता चढ़ रहा कबीर। अब यहां पे कबीर नाम दर्शाया है हंसों को, जो सच्चे जिज्ञासु हंस हैं, अधिकारी हैं, वहां उनको भी कबीर नाम से, कबीरा नाम से साहिब ने दर्शाया है। कह रहे जे विद, जिस रास्ते से पंडित गया है उसी रास्ते सभी भीड़ जा रही है। पंडित शब्द क्यों आया है यहां पे? पंडित साहिब ने बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं का है, कह रहे बिना परिचय के वो जिस रास्ते से वो जाते हैं तो सभी भीड़ उसी रास्ते से जा रही है। मान लो सब 84 में जा रहे हैं, अवस्थाएं बदलती रहती है। पुण्य करके जा रहे हैं तो राजा महाराजा बन जाएंगे, पाप करके जा रहे हैं तो नरकों में जाएंगे। तो रास्ता 84 की तरफ ही है सभी का, ये साहिब बता रहे हैं। जे पेड़े पंडित गया और तिस ही गई बहीर, सभी भीड़ उधर ही जा रही है। औगट घाटी नाम की, कह रहे वो दुर्गम, वो रास्ता, जो सार नाम का जो रास्ता है वो औगट है, अति दुर्गम है। ता चढ़ रहा कबीर, वहां साहिब के वंश हंस वो चढ़ जाते हैं वहां। अब चढ़ाने वाला कौन है? आप तो नहीं चढ़ पाते हो। सुरत, निरत सुरत के ध्यान से।
यहाँ पे कह रहे हैं ना वहां आवागमन था ना धरती आकाश, कबीर जन कहां वहां आते तब था कोई न पा। कह रहे हैं जब वहां कोई आवागमन ही नहीं है और ना कोई धरती है ना आकाश है, कुछ भी नहीं था, मैंने तो तब तक की कही है। पहुंचेंगे तब कहेंगे वाही देश की सींच, अवही काता गाड़िए बेडी पायन बीज। ज्यादातर आज यही हो रहा है, कह रहे हैं जब पहुंचोगे तब उस देश का हाल वर्णन करना, और बिना देखे ही डींगे मार रहे हो। कह रहे बिना देखे ही उस सतलोक की डींगे मार रहे हो कि वहां ऐसा है वहां ऐसा है, ये होगा वो होगा। तुम्हारे पायन पड़ी बेड़ी पायन बीच, तुम्हारे पामों में तो बेड़ी पड़ी हुई है, तुम बेड़ियों से जकड़े हो बात करते हो सतलोक की, और बात करते हो कि हम सार नाम दे देंगे, हम सार शब्द दे देंगे। अब देने वाले तो सतगुरु हैं, बस उनकी दया का पात्र बनना है हमें, तब बात बनेगी। साहिब कह रहे हैं जब पहुंचोगे ना तब वर्णन कर लेना कि सतलोक ऐसा है वैसा है। तुम्हारे पामों में तो बेड़ी पड़ी हुई है, तुम स्वयं जकड़े हो। यहां पे कर्ता की गति अगम है चल गुरु के अनुमान। कह रहे उस कर्ता की, वो तो बड़ी अगम है, नहीं कोई पहुंच सकता है। चल गुरु के अनुमान, अगर सतगुरु के उपदेश पे चलता है तो धीरे धीरे पाम दे पहुंचेगा परमान, तब उस गैल पहुंचेगा। सतगुरु के सत उपदेश को सुन के धीरे धीरे पाम दे, धीरे धीरे चल, सहज सहजता अपने अंदर लानी है हमें, तब वो गैल मिलेगी हमें। गैल मीन्स रास्ता, तब सतलोक पहुंचेंगे। मरिए तो मर जाइए लूटी पर मरिए तो मर जाइए छूटी पर जंजार, ऐसा मरना कोमर है दिन में 100 बार। अब अंत में साहिब ने यही कहा है ना, मरना है तो भैया दिन में 100 बार मरिए। अब मान लो सतगुरु की याद में हम बैठे हैं एकांत में और सतगुरु की याद में है, तो ये अवस्थाएं ऐसी आती हैं, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो ये मरना है, ये मरना है। जो विरह अग्नि है ना, वो सतगुरु अपने अमृत से उसको बुझाते हैं। जब प्रेम जागृत होता है सच्चे प्रेम से, जब प्रेम बस छूटना चाहते हैं, ये भाव आ जाए मेरा मन नहीं लगता है अब, कह रहे मरना है तो ऐसे मरिए छूट पड़े जंजार। ये जो पिंजर है ना, बार बार पिंजर में आते हैं, पहले इसको सजाते हैं, कह रहे तो ऐसा है जैसे शीत, तिरन पे शीत, घास पे ओसकन चमकते हैं ना, सूर्य की जब किरण पड़ती है, धूप पड़ती है, तो वो ओस कहां गायब हो जाती है, मोती जैसे चमकते हैं, कहां गायब हो जाते हैं घास के ऊपर। कह रहे ये तो पिंजर हो जाएगा ऐसे ही। हम इस शरीर को सजने सजाने में, संवारने में लगे हुए हैं। कह रहे जितना जल्दी हो सके सूरत को इस प्रकृति से हटाइए। किसी को मनाही नहीं की गई है, हां साहिब के उपदेश पे चलना है। आपको फुल छूट है, कहीं भी जाएं, कहीं भी सत्संग सुने, कुछ भी करें, वो सब अपने आप छूट जाता है। जब प्रेम जागृत होगा, सत उपदेश आपके अंतःकरण में वो वचन वास कर जाएंगे, तो आप निर्णय कर देंगे
जो सत्य है मुझे उसी राह पे चलना है। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं दूसरी तरफ देखूं। वो बस सत्य को पकड़ लेता मजबूती से, बाकी काम सतगुरु कबीर साहिब का है। सतनाम साहिब बंदगी।